A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new theoretical topic of class 12th accountancy. You know very well in the last few videos we discussed a new chapter, that is chapter number 8, issue of debenture. And you can see that a company can issue its debenture at par or at discount or at premium, as well as company issued its debenture for the three purpose, that is the first one for the cash, number two for consideration other than cash, and number three is issue of debenture as a collateral securities. In the last few videos we discussed how company record the transaction which are related to the issue of debenture for cash, and how company recorded the issue of debenture for consideration other than cash. And number third, now we will discuss the third and very important theoretical topic, that is the issue of debenture as collateral security. So first of all, we could understand how company record the transaction related to the issue of debenture as a collateral security. So let's we discuss it. You can see that first of all, what is the meaning of issue of debenture as collateral security? So you can see that on your screen. When a company takes a loan from bank or a financial institution, यानी इट मीन्स जब कंपनी बैंक से लोन लेती है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटीज़, यानी प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आस्क फॉर अ सेकेंडरी सिक्योरिटीज़. इट मीन्स जब कोई कंपनी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेती है तो प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में वो सारे ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी से सेकेंडरी सिक्योरिटी की भी डिमांड करते हैं. सच अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इज नोन एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज. इज दैट क्लियर? और वो सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ क्या कहलाती हैं? दैट इज़ अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. सो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ issue of debenture as collateral security? That is a basic meaning of issue of debenture as a collateral security means when a company takes a loan from a bank or a financial institution, in addition to the primary security, these organization also ask for a secondary security. यानी वो सारे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ सेकेंडरी सिक्योरिटी की भी डिमांड करते हैं. सच अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इज नोन एज द कोलेट्रल सिक्योरिटी, और उन सारे सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ को हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं. सेकेंडरी सिक्योरिटी इज टू बी रियलाइज व्हेन प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ लोन. ये भी याद रखिएगा, जब सेकेंडरी सिक्योरिटी का यूज़ कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी कर सकते हैं जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी लोन का पेमेंट करने में कैपेबल नहीं होगी. सपोज हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से. आई एम अ कंपनी, मैंने 10 लाख रुपीज़ का बैंक से लोन लिया और उसके बदले मैंने 10 लाख रुपीज़ का लैंड सिक्योरिटी के रूप में रख लिया, एज वेल एज कंपनी के साथ 2 लाख रुपए का और मैंने कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को इशू कर दिया. सपोज मेरे लैंड से कंपनी को अगर बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फुल अमाउंट रिकवर हो जाता है तो कंपनी मेरे डिबेंचर्स को हाथ भी नहीं लगाएगी, यानी उसको कुछ भी वो नहीं करेगी, ना उसको वो अपने कह सकते हो अपनी पोजीशन में नहीं लेगी. बट अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूरा अमाउंट रिकवर नहीं करा पाते हैं तो उस सिचुएशन में बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी सिक्योरिटी से अपना लोन रीपे करा सकते हैं. इट मीन्स इन दिस सिचुएशन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड द डिबेंचर ऑफ द कंपनी. यानी इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ मनी, बिना कोई पैसे दिए कंपनी का डिबेंचर होल्ड कर सकती है. ओके, अ कंपनी में इशू इट्स डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. एक कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर इशू कर सकती है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. इफ़ कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन, यानी अगर कंपनी लोन रीपे करने में कैपेबल नहीं होती या इंटरेस्ट नहीं दे पाती तो सिचुएशन में जो लोन प्रोवाइडर है, इट मीन्स अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर बन जाता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. एज वेल एज इसके दो मेथड होते हैं, दे आर बेसिकली टू मेथड. द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड इज द सेकंड मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव मेथड्स. यानी इस ट्रांजेक्शन्स को, इस इंसिडेंट को कंपनी कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल वाइज
विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी थ्योरेटिकली वे में हम आपको समझा देते हैं कि फर्स्ट मेथड और अल्टरनेटिव मेथड में बेसिकली क्या डिफरेंस है. बेसिकली ये डिफरेंस है, द अंडर द फर्स्ट मेथड नो एंट्री इज मेड in the books in respect of such debenture because the company is not liable for them if loan is repaid. यानी इस सिचुएशन में फर्स्ट मेथड में कंपनी क्या करती है, कोई एंट्री नहीं पास करती है, सिर्फ लोन की एंट्री पास करती है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर इशू करना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती. बट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिलो द आइटम ऑफ लोन नोट विल बी अपेंडेड टू द फैक्ट इट हैज़ बीन सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ डिबेंचर. यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे उस पर. सो व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, सो इन दिस सिचुएशन हाउ company issued its debenture as collateral security, it will be noted with the bank loan amount. यानी कि जब हम बैंक लोन को शो कराएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि यू नो वेरी वेल बैंक से लोन लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे तो ये तो मेरी लाइबिलिटी होगी, उसे हम लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की शो भी कराएंगे. बट साथ ही साथ हम ये भी फैक्ट वहाँ पे गिवन कर देंगे ब्रैकेट में या एज अ फुट नोट कि इस लोन को लेने के बदले कंपनी ने अपना इतने रुपए का डिबेंचर जो है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज किया है. इट मीन्स वी राइट डाउन कंपनी इशू अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर रुपीज़ दिस. ओके. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मेथड, सो इन दिस मेथड कंपनी क्या करती है, दो एंट्री पास करती है. इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इतना टफ टॉपिक ये एक्चुअली है नहीं. सो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो यू विल टेक द फुल सॉल्यूशन, full-fledged practical problem related to this method. So आपको बेसिकली याद रखना है कि फर्स्ट मेथड में सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास करनी है और कोई एंट्री पास नहीं करनी है. बट अंडर द अल्टरनेटिव मेथड्स द कंपनी ऑल्सो passed the journal entry regarding the issue of debenture as collateral security. So you can see that the first line, alternatively the issue of debenture as a collateral security is also recorded in the बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोलेटरल सिक्योरिटी के इशू को भी रिकॉर्ड करती है. एंड व्हाट इज द एंट्री, द फर्स्ट एंट्री यू कैन नो वेरी वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज डिबेंचर अकाउंट बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. इफ कंपनी टेक्स अ लोन, so the entry will be bank account debit to bank loan. If company gives the debenture as a collateral security, so the entry will be debenture suspense account debit to debenture. और इस पर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द होल सॉल्यूशन with the practical problem to creating a better understanding regarding this topic. So now we will move to the next topic of this chapter, and it is very common and very theoretical topic for you, that is the interest on debenture. You know very well, when company issued the debenture to the debenture holder, so in this situation company paid the remuneration or return on the debenture, that is known as the interest. And you know very well, interest on debenture is a charge for a company. It means it is the payment of the interest on debenture is a compulsory expense. It means debenture पे interest pay करना compulsory होता है. Company cannot refuse the payment of the interest on debenture. Company कभी भी interest के payment को refuse नहीं कर सकती. As well as please note down in your mind, अपने mind में एक बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि when a company paid the interest on debenture, it is a compulsory expenses, it is a charge against the profit. It means the payment of the interest on debenture is a compulsory whether there is a profit or loss. यानी कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. अब हाउ कंपनी रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो कंपनी कैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को रिकॉर्ड करेगी. सो उससे रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक है, उस पर रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है. सो पहले हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ मेक अ नोट्स इन योर कॉपी, एंड व्हेन वी present the video regarding this topic, that is interest on debentures, I will give the a very suitable practical problem related to this topic, and by the help of this practical problem you will create a better understanding regarding the interest on debenture. So first of all, what is interest on debenture? So you can see that interest on debenture is usually paid half yearly.
इट मीन्स कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करती है, वो भी हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार एवरी 6 मंथ पे करती है. वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, इट मीन्स कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना अर्न करे, उसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना ही करना है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज प्री फिक्सड विद ऑन डिबेंचर. ये भी याद रखना है कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं इट इज़ अ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब पहले से डिसाइडेड होता है. As per the Income Tax Act, a company is required to deduct the income tax. Please note down this line in your copy. According to the Income Tax Act, a company is required to deduct income tax at a prescribed rate from the gross amount of interest before any amount is paid to debenture holder. It means Income Tax Act 1961 के अकॉर्डिंग एक कंपनी को जितना भी इंटरेस्ट देना होता है किसको, डिबेंचर होल्डर को, उसमें से वो एक प्रेस्क्राइब रेट से इनकम टैक्स भी कट करती है. सपोज कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपको उस पर इनकम टैक्स देना है, दैट इज़ 10% सर. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे अ 10% ऑफ ₹1 lakh to the government as an income tax, and the remaining amount, that is 90,000, will be paid to the debenture holder. So you can see that the tax thus deducted should be deposited with the central government on the behalf of debenture holder. याद रखना है आपको. So क्या क्या पॉइंट्स हमें समझ में आया? The points regarding the payment of interest debenture. The first point, it is paid half yearly. Generally साल में 2 बार कंपनी इंटरेस्ट पे करती है. Number 2, whether the company earns profit or not, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है. The third point, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स प्री फिक्स्ड, यानी पहले से डिसाइड होता है. एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को जो भी उनका इंटरेस्ट बनना है, द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ टू द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले, इंटरेस्ट को पेमेंट करने से पहले, उस इनकम पे जो टैक्स आया है, दैट इज़ इंटरेस्ट पे जो इनकम टैक्स आया है, उसे किसको पे करना होगा, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को. किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर. सो आई विल गिव यू द वन एग्जाम्पल फॉर योर क्रिएटिंग फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इज दैट सपोज कंपनी पेड 1 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट हाफ ईयरली टू यू रेगुलरली. कंपनी पे यानी कंपनी आपको रेगुलरली 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देती है ऑन डिबेंचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 10%. सो कंपनी 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट दे रही है जिसपे 10% बन रहा है, दैट इज इनकम टैक्स. So the income tax will be 10,000. 1 लाख का 10% क्या आएगा, 10,000. सो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए में 90,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द डिबेंचर होल्डर एंड 10,000 पेड टू द इनकम टैक्स. इट मीन्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी कंपनी टू पे द इनकम टैक्स रेगुलरली ऑन द इंटरेस्ट ऑन द interest income of the debenture holder on the behalf of debenture holder. So what entries should be passed in the books of account regarding the interest on debentures? You can see that on your screen, that is when a company due interest half yearly, so the first entry will be regarding the payment of the interest on loan, interest on debenture, is that the interest on debenture account debit to debenture holder to income tax payable. So first entry will be interest on debenture, that is a total interest to debenture holder, means interest paid to the debenture holder, and income tax payable, that is a income tax paid to the central government. I will give you give you the information. 1 लाख रुपए इंटरेस्ट था, 90,000 डिबेंचर होल्डर को और 10,000 इनकम टैक्स. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इज डेबिट फॉर ₹1 lakh to debenture holder 90,000, to interest payable 10,000. And the narration is interest on debenture due and income tax deductible at source. If you are talking about the second entry, the payment of interest and tax, you know very well, after the due of interest half yearly, the company thereafter paid the interest. So the entry will be debenture holder account debit to bank. This entry is related to the interest paid tax to debenture holder. इंटरेस्ट पेड टू द डिबेंचर होल्डर, यानी ये जो एंट्री है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज डिबेंचर होल्डर को जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज 90,000 एंड 90,000. एंड यू नो वेरी वेल द 10,000 विल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इनकम टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर. सो द एंट्री विल बी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक. So you can see that in this situation company passed the 3 entries at every particular
पीरियड दैट इज़ अ हाफ ईयरली, यानी कंपनी 6 महीने पे पहले ये 3 एंट्री पास करेगी, फिर 6 मंथ फिर ये 3 एंट्री पास करेगी. सो यू कैन सी दैट द हिंट first 2 entry will be repeated in the second half year. At the end of the year, the following entry will be passed in the books of the company to transfer the interest on debenture to profit and loss account. यानी कि जो शुरू की 3 एंट्री आप देख रहे हो, यहाँ गलती से 2 एंट्री लिखा हुआ है. आप पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे हाफ ईयरली, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर इंटरेस्ट पे किया, इनकम टैक्स पे किया, एंड देयर आफ्टर अगेन यू विल पास दिस एंट्री फॉर अनदर 6 मंथ. यानी फिर आप ये एंट्री फिर से पास करोगे, ये सारी एंट्रीज अगेन आफ्टर 6 मंथ. 6 मंथ के बाद ये एंट्रीज पास करने के बाद यू विल पास द additional entry, that is statement of PL account debit to debenture interest. This entry is a combination of the total interest paid to the debenture holder including income tax. याद रखिएगा, कंपनी ने इनकम टैक्स कितना इंटरेस्ट कितना दिया, 1 लाख रुपए. 90,000 फर्स्ट हाफ ईयरली में, 90,000 सेकेंड हाफ ईयरली में सपोज. तो टोटल इंटरेस्ट 1,80,000 हुआ. नहीं, द टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 2 लाख. अब 2 लाख में उसने डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पे 20,000 रुपये गवर्नमेंट को दिए हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट प्लीज़ वॉच केयरफुली कि कंपनी क्या करेगी. हर 6 महीने पे, साल में 12 महीने होते हैं. सो यू नो वेरी वेल, अगर इफ़ अ कंपनी पेड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट एवरी 6 मंथ, सो कंपनी को कितनी बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 बार. तो वो 2 बार इंटरेस्ट देगी. यानी ये एंट्री पहले पास होगी फर्स्ट 6 मंथ के लिए, फिर ये एंट्री फिर अगेन पास होगी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ. फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी पास्ड द एंट्री दैट इज स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट इज मिली 1 लाख फॉर द फर्स्ट हाफ ईयरली एंड सेकेंड हाफ ईयरली के लिए जो भी 1 लाख रुपीज़ है, दैट इज टोटल इंटरेस्ट will be transferred to the statement of profit and loss account at the end of the year, that is 2 lakhs. So the entry will be statement of profit and loss account debit to debenture interest. And in the next video I will also introduce a new question for this topic. By help of this you can better understand this topic and you do not have any kind of doubt or कह सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये तो मैं आपको थ्योरेटिकली नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. In the next video, you know very well, I will take a one practical problem and I will give you the solution regarding the practical problem. Okay. So now we will move to the one more another theoretical topic regarding this chapter, that is writing of discount or loss on issue of debenture. It is a very confusing and very simple topic from my point of view. अगर मेरे अकॉर्डिंग आपसे पूछें तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, बट सम ऑफ द स्टूडेंट हैविंग अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो प्लीज़ डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. सो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, अभी तक हम लोगों ने बात किया द फर्स्ट वन इज द इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड वी फाइंड दैट दे आर बेसिकली 2 मेथड रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. In the first method we pass only this one entry, that is bank account debit to bank loan. In the second method we find that we pass the 2 entry, first entry that is the bank account debit to bank loan and second entry debenture suspense account debit to debenture. After that we discussed a very important topic, that is interest on debenture, and we find that company paid interest on debenture at a half yearly, but apart from this company have a responsibility to pay a income tax ऑन द बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर. यानी कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देने के साथ साथ उस इंटरेस्ट पे जितना इनकम टैक्स बनता है, द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर ऑफ द डिबेंचर होल्डर, इट विल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द कंपनी. इट मीन्स इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे अ इनकम टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर एट एवरी पर्टिकुलर टाइम. मीन्स अगर कंपनी हर 6 महीने पे इंटरेस्ट दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को, तो हर 6 महीने पे उस इंटरेस्ट पे जितना भी इनकम टैक्स बनता है वो कंपनी किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी. ये हम नहीं पे करेंगे. जैसे अगर आई एम द डिबेंचर होल्डर, हमें कंपनी ने इंटरेस्ट दिया, फिर हम
इनकम टैक्स दे रहे नहीं, कंपनी इनकम टैक्स एक्ट में ये रूल बना दिया गया कि अगर कंपनी किसी को इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट में जैसे सपोज 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो उस पर 10% इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, मान लो सपोज 10% है तो 1 लाख का 10% क्या है 10,000 विल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली। सो ये बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यू कैन सी दैट हाफ ईयरली अगर पेमेंट कर रही है तो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेगी, तो 2 बार एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट पेमेंट की, इनकम टैक्स पेमेंट की। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर यू नो वेरी वेल ऑल द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। सो ये एंट्री बस एक ही बार पास होगी। सो आई होप रिविजन में यू विल फाइंड द सम काइंड ऑफ डाउट, यू विल रिमूव योर सम काइंड ऑफ डाउट। अगर आपको कोई डाउट होगा भी तो वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बट इन द नेक्स्ट वीडियो I will take a few practical problem related to the issue of debenture as a collateral security, as well as we take a practical problem related to the interest on debenture, and with the help of these practical problem I will try to remove your all the doubt regarding this topic. So please do not take any tension, and thereafter I will move to the next topic of this chapter, that is writing of discount or loss on issue of debenture. So what is this topic? So first of all I want to express my view regarding this topic. First of all we have to knowledge about what is discount or loss on issue of debenture. पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता क्या है। ओके, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सो वी फाइंड दैट डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज द कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। बट ये लॉस होता क्या है? बेसिकली यू नो वेरी वेल कि कंपनी डिबेंचर को पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। मीन्स अ कंपनी हैव अ ऑप्शन टू इशू इट्स डिबेंचर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सो इन केस ऑफ द पार देयर इज अ नो कैपिटल प्रॉफिट, देयर इज अ नो कैपिटल लॉस। In case of the capital issue of debenture at premium, so there is a capital profit. But in case of the issue of debenture at discount, so there is a capital loss, and this is known as the discount on issue of debenture. So what is discount on issue of debenture? When a company issued its debenture at discount, so it will be treated as a discount on issue of debenture. Okay, so you can see that कि कंपनी क्या करती है, जब भी कोई डिस्काउंट पे शेयर को इशू करती है तो उसे लॉस होता है, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। यू नो वेरी वेल कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट, एज वेल एज कंपनी रिडीम इट्स डिबेंचर एट पार और एट प्रीमियम। यानी जिस तरह से कंपनी अपने डिबेंचर्स को पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, उसी तरह से कंपनी अपने डिबेंचर्स को पार पे और प्रीमियम पे रिडीम भी कर सकती है। रिडीम मतलब रीपेमेंट कर सकती है। सो यू कैन सी दैट जब कंपनी 100 रुपये ले रही है आपसे, इशू कर रही है पार पे और रिडेम्पशन कर रही है 100 रुपये पे पार पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी पार पे इशू कर रही है लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रही है, इट मीन्स 100 रुपये आपसे मिल रहा है एक डिबेंचर का, लेकिन जब रिडीम यानी रीपेमेंट की बारी है तो कंपनी आपको कितना दे रही है, 105 रुपये। सो इन दिस सिचुएशन कंपनी फेस अ कैपिटल लॉस। सो दिस इज ऑल्सो known as a discount or loss on the issue of debenture. So basically if you are talking about what is the meaning of discount or loss on issue of debenture, so there are basically two condition where company incurs discount or loss on the issue of debenture. That is the first one, when company issued a debenture at discount. Number two, when a company redeem its debenture at premium. यानी जब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है और जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर रिडीम करती है, यानी प्रीमियम पे डिबेंचर का पैसा लौटाती है, रीपेमेंट करती है। सो दिस सिचुएशन विल बी नोन एज द डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, सो इट इज़ अ कैपिटल लॉस, ये पहले लाइन में बोला हुआ है। पहले तो हमने समझ लिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो ये जो कैपिटल लॉस है इसको राइट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। राइट ऑफ मतलब यू नो वेरी वेल, इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एमोटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मीन्स डिस्काउंट और लॉस को एडजस्ट करना ताकि वो बिजनेस से ख़त्म हो जाए, उसको रिमूव करना। सो इट मस्ट बी राइटिंग ऑफ बिफोर रिडम्पशन ऑफ सच डिबेंचर, यानी डिबेंचर को रिडीम करने से पहले कंपनी को इन लॉसेस को, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मैं बता दूं आपको, जब कंपनी ने आज कोई डिबेंचर इशू किया
तो आज ही ये डिसाइड हो जाता है कि इशू किस पे होगा, रिडम्पशन किस पे होगा। ये बात एकदम क्लियर अपने मन में रख लीजिए। कंपनी ने आज कोई डिबेंचर इशू किया 100 रुपये का, तो 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया और रिडम्पशन किस पे होगा ये भी डिसाइड हो जाता है, यानी इशू भी डिसाइड हो जाता है, रिडम्पशन भी डिसाइड हो जाता है। बिकॉज यू सी द डेफिनेशन ऑफ द डिबेंचर, आपने डिबेंचर की डेफिनेशन क्लियरली देखी हुई है, सो यू विल सी दैट व्हाट इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट express the repayment of the loan and predetermined rate of interest as well as the terms and condition relating to the redemption of debenture। यानी डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनी क्लियरली ये बता देती है कि हम कितने रुपीस का लोन ले रहे हैं आपसे, उस पर हम आपको कितना इंटरेस्ट देंगे और इस डिबेंचर का रीपेमेंट कब करेंगे और कितने पैसे पे करेंगे। सो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी प्री डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तभी ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि कंपनी को डिस्काउंट होगा, लॉस होगा इशू ऑफ डिबेंचर पे। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये क्लियरली है कि कंपनी ने डिबेंचर को इशू करने पे जो भी डिस्काउंट या लॉस बियर किया है उसे रिडम्पशन से पहले राइट ऑफ कर दे। जैसे कंपनी ने आज एक डिबेंचर इशू किया 95 रुपीज़ से, सपोज कंपनी ने 95 रुपीज़ से एक डिबेंचर इशू किया और रिडम्पशन करना है 105 रुपये पे, यानी इशू करते समय डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम। सो यू विल सी दैट कंपनी बियर्स 10 रुपीज़ लॉस, 10 रुपीज़ डिस्काउंट कितना हुआ 5 रुपये, प्रीमियम कितना हुआ 5 रुपये, सो तो टोटल लॉस। आप जब डिबेंचर इशू कर रहे हो तो कितना रुपये मिल रहा है 95, जब उस पैसे को लौटाना है तो कितना लौटाना है 105 और फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर क्या है 100। सो इशू के टाइम आपको कितना लॉस हुआ 5, रिडम्पशन के टाइम कितना लॉस हो रहा है 5, तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज 10। सो यू नो वेरी वेल 10 रुपये जो आपको लॉस हो रहा है, आप हाउ यू विल रिकॉर्डेड दिस मनी इन योर अकाउंट, आप कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करोगे। आपने आज डिसाइड कर लिया कि जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो उस पर आपको लॉस कितना हो रहा है, दैट इज़ 10 रुपीज़ ऑन ईच एंड एवरी डिबेंचर। हर डिबेंचर पे आपको 10 रुपये लॉस हो रहा है। इस 10 रुपये के लॉस को आपको रिडम्पशन से पहले, डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले आपको क्या कर देना है, रिडीम कर देना है। सो सेकेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, दैट it must be written off before redemption of such debenture according to section 52 of Companies Act 2013। अब इसको राइट ऑफ करने यानी इसको ख़त्म करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, बिकॉज यू नो मेरे अगर आपको कोई कैपिटल लॉस है तो आप कैपिटल लॉस को किससे एडजस्ट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सो कैपिटल प्रॉफिट क्या है, दैट इज इट इज़ यू अलाउड टू यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कंपनी क्या कर सकती है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी इन सारे डिस्काउंट और लॉस को एडजस्ट कर सकती है। यानी व्हाट इज द डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर, दैट इज इशू ऑफ डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इज दैट क्लियर। आज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो 10 साल के लिए, तो 10 साल के अंदर कंपनी को विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम के हेल्प से, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से कंपनी क्या कर सकती है, उन सारे डिस्काउंट या लॉसेस को एडजस्ट कर सकती है। अब इसके लिए एंट्री क्या पास होगी, सो द एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो एंट्री तो क्लियर है, इस एंट्रीज को हम लोग और भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते वक्त। बट द मैथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर बेसिकली 3 मैथड बाय विच वी राइट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था, व्हाट इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने दिन में राइट ऑफ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर हमें इन सारे लॉसेस को या डिस्काउंट्स को राइट ऑफ करना है, तो कितने दिन में फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर टिल द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब इशू डेट से लेकर रिडम्पशन डेट के अंदर हमें इन सारे लॉसेस को राइट ऑफ कर देना है। किससे राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। एंड एंट्री क्या पास होगी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर।
how many method by which company this company write off discount or loss on issue of debenture. So you can see that the following line, discount of or loss on issue of debenture can be write off the following three methods. यानी कंपनी तीन तरीके से, तीन मेथड से डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकती है. सो इन तीनों मेथड्स के नाम क्या है? वन बाय वन आई विल टेक द नेम. द फर्स्ट मेथड इज अ राइटिंग ऑफ equal amount each year. The second method will be writing of proportionate amount each year. Please note down in your copy. The third method is repayable of debenture in equal installment. So ये तीनों मेथड के नेम्स आप अपनी कॉपी में लिख लो. In the next video I will give the detailed information regarding the writing of the issue, writing of the discount or loss on the issue of debenture. So you can see that in this video the three important topic related to the chapter number 8, that is issue of debenture, and the topics are issue of debenture as a collateral security. There are two methods. Number second, interest on debenture, and number third, writing of discount or loss on issue of debenture. And we can see that there are basically three method by which company write off discount or loss on issue of debenture. The first one is a writing of equal amount each year. Number two, writing of proportionate amount each year, and number three, repayable of debenture in unequal installment. So in this next video I will give you the detailed description of these three methods. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.